होलिका कौन थी, होलिका दहन क्यों होता है। राधे राधे। जमुना माता के किनारे से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली के ऊपर एक विशेष वीडियो मैं आपकी सेवा में भेज रहा हूं, इसे पूरा सुनना। होलिका कौन थी आप सब जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये बड़ी सुंदर कथा आती है। होलिका भक्तराज प्रहलाद जी की बुआ थी और हिरण्यकश्यपु की बहन। होलिका को ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा चीर प्राप्त था जिस वस्त्र को ओढ़कर वह आग में भी बैठ जाती थी तो आग उसे जला नहीं पाती थी। इधर भक्तराज प्रहलाद जो रात दिन भगवान के शरणागत थे, भगवान की शरण में रहकर उनका भजन कीर्तन में लीन रहते थे। हिरण्यकश्यपु नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा प्रहलाद विष्णु का भजन करे। वो चाहता था कि हम राक्षस हैं, राक्षस जैसा आचरण करे और उसे रोकने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने और प्रहलाद जी भगवान के भजन पर डटे रहे, सत्य के रास्ते पर डटे रहे। अनेकों प्रयास असफल हो जाने के बाद अंततो गत्वा उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और कहा, बहन आपके पास में एक ऐसा शीतल चीर है जो अग्नि में भी आप नहीं जलती है, उसे ओढ़कर आप प्रहलाद को लेकर गोदी में बैठ जाइए, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और मेरी जो चिंता है वो खत्म हो जाएगी। होलिका वही शीतल चीर ओढ़कर प्रहलाद को गोदी में लेकर और आग में बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न होता है, क्या भगवान अपने भक्त को ऐसे जल जाने देते। भगवान का नियम है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान को अपना सर्वस्व मान लेता है उसका सारा भार तो ठाकुर जी अपने ऊपर उठा लेते हैं। अब प्रश्न आता है कि होलिका जली कैसे, होलिका क्यों जल गई। होलिका साधारण अग्नि में नहीं जली, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो अपराध भगत कर करहि राम रोष पावक सो जरहि। जो व्यक्ति भक्त का अपराध करता है या भगवान के भक्त को कोई चोट पहुंचाना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, भगवान अपने भक्त को तो बचा लेते हैं, लेकिन भक्त का अपराध करने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। जो भगवान ने देखा कि मेरे द्वारा दी हुई शक्ति का मेरे भक्त के ऊपर दुरुपयोग किया जा रहा है, तो होलिका साधारण आग में नहीं जली, होलिका भगवान की क्रोधाग्नि में जल करके राख हो गई थी। भगवान ने ऐसी हवा का झोंका भगवान की कृपा से आया कि वह शीतल चीर प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और होलिका धू धू करके जलकर राख हो गई। श्री प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करते हुए आग से बाहर निकल आए। इस कथा को हम अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि होलिका हो या हिरण्यकश्यपु वह असत्य, अधर्म और अहंकार के प्रतीक थे। भगवान से शक्ति पाकर के उन्होंने समझा कि अब हमको कोई नहीं मार सकता, लेकिन भगवान से ऊपर शक्ति और कोई है नहीं, वो सुप्रीम पावर है, सर्वशक्तिमान है। अब एक और प्रश्न आता है कि होली से अगले दिन हम धूलेड़ी क्यों मनाते हैं, धूल से होली क्यों खेलते हैं। जो भगवान के भक्तों ने, प्रहलाद जी के साथियों ने देखा कि होलिका जलकर राख हो गई, तो अगले दिन उसी भस्मी से, होलिका की भस्मी से, उसी धूल से सबने अपने अपने हाथ में वो धूल लेकर के एक दूसरे पर तिलक लगाया, उसी धूल से होली खेली। तभी से ये परंपरा है कि होली से अगले दिन हम धूलेड़ी का त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। इसीलिए
ये होली का त्योहार तो सत्य, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। हमको सत्य के रास्ते पर, भजन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और एक सीख मिलती है। यदि आप वास्तव में भगवान को मानते हैं, उनका भजन करते हैं, तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति कभी संसार से नहीं हार सकता। भरोसा प्रहलाद के जैसा होना चाहिए। अगर प्रहलाद जैसा विश्वास हमारे जीवन में है, तो परम शक्तिमान जो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति हो, वो भी आपसे हार जाएगा। मैं होली के अवसर पर एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ। होली आपके लिए ये प्रेम का त्योहार है। आजकल देखते हैं कि होली की आड़ लेकर के लोग अपनी शत्रुता, अपनी दुश्मनी निकालते हैं। कभी भी ऐसी होली न खेलिए जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। अब मान